आज हम कैले थ्योरम को डिस्कस करते हैं। कैले थ्योरम का स्टेटमेंट होता है एवरी इनफाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। मतलब कोई भी हम एक इनफाइनाइट ग्रुप लेते हैं वो आइसोमॉर्फिक होता है एक परम्यूटेशन ग्रुप के। आइसोमॉर्फिज्म क्या होते हैं? आइसोमॉर्फिज्म होते हैं एक मैपिंग जो वन वन हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। ठीक है। और परम्यूटेशन क्या होते हैं? परम्यूटेशन होते हैं अ वन वन ऑन टू मैपिंग ऑन टू इटसेल्फ। मतलब ऐसी मैपिंग जो वन वन हो, ऑन टू हो और उसी ग्रुप से उसी ग्रुप में डिफाइन हो, तो वो हो जाती है परम्यूटेशन। तो इस थ्योरम के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ग्रुप में एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, उस मैपिंग को पहले परम्यूटेशन बनाएंगे, फिर उन परम्यूटेशंस का एक ग्रुप बनाएंगे और फिर उस ग्रुप को इस इनफाइनाइट ग्रुप जी के आइसोमॉर्फिक दिखा देंगे, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक परम्यूटेशन बनाएंगे। परम्यूटेशन के लिए क्या करेंगे? एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। तो हमने माना जी कोई एक इनफाइनाइट ग्रुप है जिसका ए और एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो ए एक्स भी जी में ही होगा क्योंकि जी एक ग्रुप है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अब हम एक मैपिंग को डिफाइन करते हैं। नाउ वी कंसिडर अ मैपिंग एफ ए सच दैट जी टेंड्स टू जी। जी से जी में ही लेंगे क्योंकि हमें क्या करना है? परम्यूटेशन प्रूफ करना है। परम्यूटेशन की मैपिंग जो होती है वो उसी ग्रुप से उसी ग्रुप में होती है, तो इसलिए हमने जी से जी में ली। ठीक है। वो इस टाइप की हमने मैपिंग बनाई कि एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। मतलब ये भी तो जी का ही एलिमेंट है, तो ये मैपिंग और एक्स भी जी का ही एलिमेंट है, ए भी जी का ही एलिमेंट है, मतलब ये मैपिंग जी से जी में ही डिफाइन है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको वन वन प्रूव करते हैं। तो वन वन के लिए हमने माना एफ ए एक्स इज इक्वल्स एफ ए वाई, जहाँ एक्स और वाई किसके मेंबर हैं? जी के ही है, ए भी जी का ही है, एक्स वाई जी के ही मेंबर है। ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, क्योंकि ये मैपिंग अपनी इस टाइप की है, तो एक्स इज इक्वल्स टू बाई बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि जी एक ग्रुप है तो इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा। ठीक है। अब हम इसको ऑन टू प्रूव करते हैं। एफ इज ऑन टू इफ एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ जी। अगर एक्स जी का कोई एक एलिमेंट है तो यहाँ पर जी में ए इनवर्स एक्स इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि एफ ए इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एक्स हमारी मैपिंग है, ए इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और ये बन गया अपना आइडेंटिटी ई एक्स, तो ये बन गया एक्स। अब ये ए इनवर्स एक्स कहाँ से आया? तो हम इसे बनाने के लिए हमने माना कि कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट है जेड, तो एफ ए एक्स मान सपोज करो कि जेड पर मैप कर रहा है, तो ये तो बन गया ए एक्स मैप करेगा जेड पर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए इनवर्स जेड। अब इसको हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स की जगह जेड कर दो बस, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये ऑन टू भी है। तो आ, ये फिर परम्यूटेशन बन गया, क्योंकि परम्यूटेशन क्या होता है? वन वन ऑन टू मैपिंग अ ग्रुप ऑन टू इट सेल्फ। ठीक है। तो ये परम्यूटेशन बन गया। अब हम इन परम्यूटेशंस का एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप को आइसोमॉर्फिक दिखा देंगे इस इनफाइनाइट ग्रुप जी की, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप के लिए हमने माना जी डैश एक मैपिंग बनाई, जी डैश इज इक्वल्स टू एफ इज सच दैट ए टेंस टू जी। मतलब जी डैश में हमने उन सारे एलिमेंट्स को लिया जो एफ ए है। एफ ए क्या है? अपने परम्यूटेशन ग्रुप। मतलब जी डैश क्या हुआ? जी डैश हुआ सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन जो अभी अपन ने बनाए थे। ठीक है। और ये ए जी का ही एलिमेंट है, तो हम सबसे पहले इसे प्रूव करेंगे कि ये ग्रुप है, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे कि ये आइसोमॉर्फिक होगा उस इनफाइनाइट ग्रुप जी के। ठीक है। तो हम इसे सबसे पहले ग्रुप प्रूव करते हैं। ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? इसे चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सबसे पहले क्लोजर हमने माना एफ ए और एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश। मतलब एफ ए और एफ बी जी डैश के कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, और जहाँ ए और बी क्या है? जी के एलिमेंट है, क्योंकि इसी तरीके की अपनी मैपिंग है। ठीक है। तो हमने एफ ए एफ बी ऑफ एक्स, तो एफ ए एफ बी ऑफ एक्स, देखो
हमारी मैपिंग इसी टाइप की तो है, एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। तो इसी से ये एक्स की जगह यहाँ पे क्या बन गया, एफ बी ऑफ एक्स, तो ये पूरा बन गया। अब इस मैपिंग को अगर अपन इस तरीके से बनाएं तो ये बी एक्स बन जाएगा, तो ये ए बी एक्स बन गया। ठीक है, तो ये बन गया ए बी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इस मैपिंग को अगर हम इस टाइप में बदलना चाहें तो ये ऐसे बदल जाएगा, एफ ए बी ऑफ एक्स। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कंपोजिशन है। मल्टीप्लिकेशन और कंपोजिशन में अंतर होता है। जैसे हम कहें एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसा ही लिखा रहेगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। लेकिन अगर ये कंपोजिशन हुआ तो ये ऐसे बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इस टाइप का बन जाएगा क्योंकि ये कंपोजिशन है। ठीक है, ठीक है, अब हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये क्लोज्ड है क्योंकि एफ ए एफ बी के बराबर, तो एफ ए बी के बराबर। अब एफ ए बी एलिमेंट है जी का ही होगा क्योंकि जी एक ग्रुप है, तो ये इसे जी में ही होगा। तो अगर ये जी में है तो एफ ए बी फिर जी डैश में होगा क्योंकि हमारी मैपिंग जी डैश उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो इस टाइप के हैं। तो जहाँ ए जी में बिलोंग करता है तो ये हमारा जी डैश में होगा, फिर एफ ए बी जी डैश में होगा। तो ये तो हम कह सकते हैं कि जी डैश विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन क्लोज्ड है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हम एसोसिएटिविटी करते हैं। हमने माना एफ ए एफ बी और एफ सी जी डैश के कोई तीन एलिमेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी हैं, और जहाँ पर ए बी सी बिलोंग्स टू जी है। ठीक है, तो हम तब एफ ए एफ बी और एफ सी, तो इसको हम लिख सकते हैं इस मैपिंग के तरीके से, एफ ए ऑफ एफ बी सी। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, एफ ए एफ बी सी। इसको फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ ए बी सी। और फिर एफ ए बी ऑफ सी को हम लिख सकते हैं एफ ए एफ बी ऑफ एफ सी क्योंकि हमारी मैपिंग इस टाइप की है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, तो ये एसोसिएटिव भी हुआ। अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर ई जी की आइडेंटिटी है तो फिर एफ ही जी डैश की आइडेंटिटी होनी चाहिए क्योंकि हमारी मैपिंग हमने इस टाइप की बनाई है कि जी डैश इज इक्वल्स टू एफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। मतलब जी एफ डैश में जी डैश में सारे एलिमेंट एफ ए टाइप के, मतलब ए पर डिपेंड कर रहे हैं सारे एलिमेंट। मतलब अगर हम इसकी जगह ई कर दें तो ये भी एफ ई बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ई आइडेंटिटी है जी की तो एफ ई आइडेंटिटी होनी चाहिए जी डैश की। तो फिर एफ ए एफ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ए ई के, और फिर ये बन जाएगा क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है तो ये ए ही रहेगा, तो ये एफ ए बन जाएगा। इसी तरीके से हम अगर आइडेंटिटी को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो एफ ई एफ बी, तो एफ ई ए बराबर एफ ए क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो ये एफ ए रहेगा। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एफ ई हुआ 10 डी इज एफ ई। ठीक है, इसका हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के। तो सेम उसी तरीके से अगर ए इनवर्स ए का इनवर्स है, मतलब क्योंकि ए और जी में बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर ए कोई जी का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स ए इनवर्स होगा और वो जी में बिलोंग करेगा। तो अब अगर ए जी में बिलोंग करता है तो एफ ए भी जी डैश में बिलोंग करता है। इसका मतलब है अगर ए इनवर्स जी में बिलोंग करेगा तो एफ ए इनवर्स भी एफ जी डैश में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमने इसको करने के लिए हमने माना एफ ए इनवर्स एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ए इनवर्स ए, तो एफ ई क्योंकि
ये आइडेंटिटी बन जाएगा क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जी के ही हैं, तो जी के एलिमेंट हैं तो फिर ये ई बनाएंगे तो ये एफ ई बन जाएगी। और यही अपनी इनवर्स की डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसे राइट से मल्टीप्लाई करें तो ये एफ ए इनवर्स और एफ ई हो जाएगा। तो ये इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है इसका, तो मतलब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो मतलब इस जी डैश एक ग्रुप बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस जी डैश को आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे ग्रुप जी के। तो इसके लिए हमने एक मैपिंग डिफाइन की कि फाई ए इज इक्वल्स टू एफ ए, मतलब फाई ए जहाँ पर ए बिलोंग्स टू जी है, मतलब फाई ए, इसे अपन सीधी मैपिंग मान सकते हैं कि फाई ए जो है वो फंक्शन है जी का, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट ए बी सी डी कोई भी हो वो सारे जी से ही लिए जाएंगे। और एफ ए हमने दिखाया था जी डैश में सारे एलिमेंट एफ ए टाइप के होंगे, तो ये सारे एलिमेंट होंगे जी डैश के। ठीक है, तो इस मैपिंग को हमें आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टी 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिक प्रूव करना होगा, तो ये हमारी आइसोमॉर्फिक प्रूव हो जाएगी। तो चलो अब इसे 1 प्रूव कर। तो 1 प्रूव करने के लिए हमने माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी है, तो हमारी मैपिंग से फाई ए इज इक्वल्स टू फाइव ई। 1 प्रूव करने के लिए तो ये बन जाएगा फाई ए बन जाएगा एफ ए और फाइव ई बन जाएगा एफ बी। तो एफ ए किस टाइप का होता है, एफ ए एक्स टाइप का, एफ बी क्या है, एफ बी एक्स टाइप का। तो एफ ए एक्स बन जाएगा, एफ बी एक्स, जहाँ पर एक्स तो जी का एलिमेंट है, तो ये बन गया ए इज इक्वल्स टू बी बाई राइट कैंसलेशन लॉ। लो 10 फाई 1 प्रूफ हो गया। अब फाई को ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने माना कि एफ ए जो जी डैश का एलिमेंट है उसके लिए ए जी में कोई एक एलिमेंट ए एग्जिस्ट करता है कि फाई ए इज इक्वल्स टू एफ ए है। तो और इसे तो इसका मतलब ये बन गया अपना ऑन टू प्रूफ हो गया। और इसे ऑन टू प्रूफ करने के लिए अपन पहले वाले तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसा हमने अभी इसे परम्यूटेशन प्रूफ करने में किया था। ठीक है, अब हम आते हैं होमोमॉर्फिज्म पर। तो हम फाई इज होमोमॉर्फिज्म, इसको प्रूफ करने के लिए हमने माना ए और बी बिलोंग्स टू जी है, देन फाई ए बी इज इक्वल्स टू एफ ए बी होगा, क्योंकि हमारी मैपिंग इसी टाइप की तो है। फाई ए इज इक्वल्स टू है एफ ए का, मतलब जो यहाँ पे आता है वही यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो फाई ए बी इज इक्वल्स टू है एफ ए बी टाइप का। अब एफ ए बी ये बन जाएगा एफ ए एफ बी। ठीक है, तो ये एफ ए और एफ बी, तो ये एफ ए इस टाइप का बन जाएगा फाई ए, और ये एफ बी फाई बी टाइप का। तो यही तो अपनी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है, मतलब जो ये ऐसे ही तो होता है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू होता है एफ एक्स और एफ वाई के, मतलब अलग अलग इनका कंपोजिशन हो जाता है। तो ये हमारा होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव हो गया। अब ये 1 भी प्रूव हो गया, ऑन टू भी प्रूव हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव हो गया। तो इसका मतलब है कि ये आइसोमॉर्फिक हो गया जी ग्रुप जी के।